ये आप देख लें ये सिचुएशन कि कितना इन लोगों को और कोई मौका नहीं मिलता भारतीयों को, और बार बार अपनी सुबकी करवाने के लिए, बार बार चपेड़े खाने के लिए वो पाकिस्तान को तंग करते हैं और इस तरह के बयानात देते हैं जिनका कोई सर या पैर नहीं होता। मोदी साहब 10 साल अगर पावर में रहें तो आप पाकिस्तान ताले लगा देंगे। आप अगर वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए वो अच्छे हैं, तो आप अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है इसमें? ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर? मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप। मैं तो कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है रिसेंटली कि हम तैयार हैं पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे लेने के लिए, हमें बस ऑर्डर की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। अच्छा, आपसे एक और बात कि जब इस तरह के हालात हो पाकिस्तान के, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी अमेरिका की तरफ से भी, आपको पता है कुछ दिन पहले किस किस्म की स्टेटमेंट आ चुकी है, फिर इंडिया की तरफ से भी जो है वो इस तरह की कई बातें होती रहती हैं। अब एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनकी एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी चीफ, हाँ, मैं वो उसके बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे उस पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। तो जवाब किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें, ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो। जब आपके अंदर भारत के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें भी नेशनलिज्म नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी जो कुछ है उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, मनी बेस्ड पॉलिसीज हैं कि लंदन में बच्चों को किस तरह पैसे भेज रहे हैं। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। सर, वो जो आपने कहा भारत के साथ भी आपके जो वो तो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते नहीं थकते। कभी कोई कर रहा होता है तारीफ, कभी इमरान खान, आपको पता ही कितनी तारीफ करते हैं। लेकिन कल उन्होंने तो एक बड़ी बेतुकी स्टेटमेंट दी है, मैं उसको कंडेम करूंगा। कल खान साहब ने फरमाया है जब तक मोदी पावर में है हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक 3.5 साल का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको ये जेब देता है ये कहे मोदी साहब 10 साल अगर पावर में रहें तो आप पाकिस्तान ताले लगा देंगे। आप अगर वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए वो अच्छे हैं, तो आप अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है इसमें? तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट दी कि मैं मोदी जब तक बैठे हम बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? ये उसी तरह ना जिस तरह अमेरिका के लिए दी थी कि बाइडेन से बात नहीं करेंगे, फिर वहां $25,000 महीने का दे के अब मिन्नतें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं उनसे। देखिए ना, यही तो इशू है पाकिस्तान के। यही तो इशू है कि जब आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें, सोच चलें कि डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय फौज के आला अफसर का बयान गैर जरूरी है। ये बयान भारतीय मुसल्लह अफवाज की प्रोपेगेंडा सोच का मजहर है। आजाद कश्मीर में नाम निहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा बेबुनियाद है।
भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को चलने में मसरूफ है। भारतीय फौज बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहती है। अच्छा, ये आप देख लें ये सिचुएशन कि कितना इन लोगों को और कोई मौका नहीं मिलता भारतीयों को, और बार बार अपनी सुबकी करवाने के लिए, बार बार चपेड़े खाने के लिए वो पाकिस्तान को तंग करते हैं और इस तरह के बयानात देते हैं जिनका कोई सर या पैर नहीं होता। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या है, उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में वो है, ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ से सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं। मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर? मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये आ गई मेरे पास इसके अंदर, ये देखें 10 जो है ना वो ये 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट जो है इन द वर्ल्ड। ये जो उनका सोर्स है आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स क्या है। सोर्स में आप इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ। ये तुर्क की खातून है, मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ ऐड है, उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है। उन्होंने कौन से कंट्री हैं? तो पहले टॉप 5 पहले ये देखें, सबसे पहले थाईलैंड है जो बुद्धिज्म उसमें है। ये 10 स्टेट्स हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट्स इन द वर्ल्ड उनमें है। थाईलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारे क्रिश्चियन है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, ये यूके आ गया, फिनलैंड आ गया। आगे देखें 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, वो देख लें, डेनमार्क, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आ गए। उसके अलावा आप आ जाएँ 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट रेट्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, उनमें भी देख लें ये सारे। मालदीव, मतलब पाकिस्तान में इस तरह की कोई बुराई नहीं। मैं आपको बताता हूँ है, लेकिन मैं आपको उसका एंड बताता हूँ। ये सारा जो स्टेट्स विद हाईएस्ट मर्डर रेट्स इन द वर्ल्ड वो सारे वो देख लें आप, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। नेम ऑफ मोस्ट डेंजरस गैंग्स इन द वर्ल्ड सारे गैर मुस्लिम है। लार्जेस्ट ड्रग ये कैटल्स इन द वर्ल्ड ये सारे गैर मुस्लिम है। वो इसमें लिखे बट इट इज सेड दैट द काज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म इज इस्लाम। ये बायस्ड है, यही एक पॉइंट है ना कि एंड पे ये बात तो यही सामने पे गलत है। हमारे में भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लेवल है टॉप 10 की उन्होंने बात की है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं और हम बड़े नेक पाक हैं। गलतियाँ हमारे में भी, टॉप में वो हैं लेकिन बदनाम हम हैं। वजह क्या है? हम इससे बायस्ड हैं इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, ये वजह है। और मुसलमान हम हैं, अपनी हमारा जो किरदार या अमल है उसमें खराबियाँ, उस वजह से हम उनके नीचे लगते हैं। कुछ बात की है कि मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों आ जाता है? सऊदीया है, सऊदीया के तो एक मतलब पावर मानी जाती है। इसलिए पावर मानी जाती है कि सऊदीज जो हैं वो उनके बिल्कुल जो है ना स्लेव्स वाला हिसाब है कि सारा सऊदी का निज़ाम उनके हाथ में। अमेरिकन के वो आगे से कोई बात नहीं करता, और यहूदी और सऊदी बिल्कुल एक हैं। अब वो जो तो सऊदीया को तो हम ये कहते हैं अपना एक मतलब मुकद्दस और एक समझ लें अपना लीडर मानते हैं ना। जो है वह मुकामात मुकद्दस हैं, उनके हुक्मरान हमारे लिए मुकद्दस नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, मुकद्दस मुकामात है, उसमें हर मुसलमान चाहे गुनाहगार है चाहे कोई ईमानदार है वो उनके लिए मुकद्दस है। लेकिन उनकी हुकूमत हमारे लिए मुकद्दस नहीं, ना उनकी पुलिसियाँ हमारे लिए मुकद्दस हैं। परेशानी वाली बात है क्योंकि उन्हें पता कि हमारा आपस में हम स्कैटर्ड हुए, बिखरे हुए और इख्तलाफात हमारे पड़े हुए हैं। आर्मी के बारे में लोगों का इमेज आप व्यू आप हर तीसरे बंदे का दिल एक्सपोज हो चुकी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद बात जब आएगी ना इंडिया की,
तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे, एक बनेगा। और ये प्रैक्टिकली बात है, ये ज़ुबानी नहीं है। हर बंदा निकलेगा और हर बंदा, आर्मी भी हो चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे गंदी भी हो अच्छी भी हो, इस मसले में सबका साथ देंगे, सब एक होंगे। ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इनसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है और वो स्टेटमेंट देख के देखना चाहता है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना इस तरह की, ऐसे मसले में बिल्कुल हरकत नहीं। इंटरनल में हमारे इख्तलाफात भी हैं, मुख्तलिफ से इशूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उस मामले में हम जो है ना वो एक हैं। होंगे। अगर उसकी तरफ जो राजा महाराजा चाहेगा उसकी मानी जाएगी। कश्मीर के राजा ने क्या चाहा उस टाइम? देखिए ना, उसी में रियासत बहावलपुर जो है, उन्होंने उसके नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया तो वो हमने मान लिया, ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था, हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक़ किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। देखें, दिन में ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं है, हर एक की अपनी राय होती है, ठीक है। अगर इनकी इतना ताकत होती, इन्होंने पिछले दिन इमरान खान के दौर में हमला किया था तो पाकिस्तान ने बता के हमला किया था, इन्होंने रात को किया था, पाकिस्तान ने दिन में किया था। अगर इनमें इतना दम खम होता तो उस टाइम ये कुछ कर सकते थे। उस टाइम इन्होंने इमरान खान साहब के टाइम पे आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 335 हटा दिया, तो मतलब देखिए उन्होंने एक इलाके को मुतनाज़ा किया हुआ है 1947 1948 के बाद थे आज तक। लेकिन इन्होंने भी जो बात की है वो भी समझने वाली है कि बहावलपुर की आपने बात की थी, जी जी, ठीक है, उधर जो उनके नवाब थे उन्होंने साइन पाकिस्तान के साथ किए कि हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो हमने एक्सेप्ट कर लिए। जो कश्मीर के नवाब थे उन्होंने इंडिया के साथ साइन किए तो वो हम नहीं मानते। मतलब एक क्वेश्चन है ना, इनका क्वेश्चन समझ लें, मेरा समझ लें, कि इसका क्या आप जवाब देंगे कि जो बहावलपुर के राजा ने साइन किए वो हम कहते हैं कि ओके है, ठीक है, जो कश्मीर के राजा ने साइन किए इंडिया की तरफ जाके वो हम नहीं मानते। जो बात आप बहावलपुर की कर रहे हैं, बहावलपुर में मैं ह्यूमन राइट्स का मेंबर भी हूं, तो वहाँ पे लोगों के राइट्स उनको दिए जा रहे हैं। वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं आज भी, ठीक है। और जो आपके हैं कश्मीर के लोग, तो कश्मीर के लोग वो डे फर्स्ट से इंडिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं।